हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक है भाई सर्कल। मेंसुरेशन का एक टॉपिक है सर्कल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फोर्थ लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। बस आप यहाँ से सूत्र रट के जाइए, चाहे समझ के जाइए चाहे रट के जाइए, लेकिन जाइए जरूर एग्जाम देने से पहले। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए भाई। आपका प्यार सपोर्ट बहुत मिल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। अब हमें लग रहा है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करने चाहिए अच्छे से, पूरे डेडिकेशन के साथ। तो बस इसी तरह अपना लाइक शेयर और कमेंट करके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। बाकी भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम जो भी है, जुड़ना है आप डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ सकते हैं। जो भी कमेंट वगैरह बातचीत करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए हमारा टॉपिक है भाई सर्कल। क्या है भाई? सर्कल। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। वृत्त की परिभाषा के अनुसार किसी बिंदु का वह बिंदुपथ, किसी बिंदु का वह बिंदुपथ। ये बिंदुपथ क्या है भाई? ये चारों तरफ जो रास्ता आपको दिख रहा है ये बिंदुपथ है। ठीक है, बिंदु क्या है? ये बिंदु है। तो किसी बिंदु का वह बिंदुपथ जो इस बिंदु के समान दूरी पे हो, जो इस बिंदु से समान दूरी पे हो, हम उसे ही वृत्त कहते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा में क्या लिखा है। किसी बिंदु का वह बिंदुपथ, लोकस जिसे कहते हैं, जो किसी स्थिर बिंदु, ठीक है, फिक्स पॉइंट से सदैव एक समान दूरी पर स्थित होता है, वृत्त कहलाता है भाई। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ से कुछ ले लिए भाई, चलिए कहाँ बनाए? यहाँ। ठीक है, एक मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं, ये बिंदु ले लिए भाई। ठीक है, ये बिंदु ले लिए, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दिए हैं। ठीक है, अब इसके इसके चारों तरफ घूम जाइए बैलगाड़ी की तरह। ठीक है, चारों तरफ घूम जाइए बैलगाड़ी की तरह। ये क्या है भाई? ये मिलना चाहिए सीधा सीधा इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? ये वृत्त है। अब ये वृत्त है, ये वृत्त का फिक्स पॉइंट है जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं। अब ये जो रेखाएं हैं ये सभी बराबर होंगी भाई। ये सभी दूरी यहाँ से इस केंद्र से सभी दूरी बराबर होंगी। और इस दूरी को हम क्या कहते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसका नाम त्रिज्या है। और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं कि नहीं? रेडियस। अंग्रेजी मीडियम वाले भैया जान लीजिए, हम तो हिंदी के हैं इसलिए त्रिज्या ही त्रिज्या चिल्लाएंगे आपको सामने। ठीक है, तो ये क्या है? रेडियस है और हम इसे त्रिज्या कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले, प्राइमरी स्कूल वाले क्या कहते हैं भाई? त्रिज्या कहते हैं। और ये दूरी, ठीक है, ये दूरी क्या कहलाती है? यहाँ से शुरू होके जो यहाँ खत्म होती है, वृत्त के केंद्र से जाती हुई दूरी, मतलब इस वृत्त के व्यास से चले, ये वृत्त का क्या कहलाता है? सॉरी, ये परिधि है वृत्त का। ये क्या है? परिधि है। ठीक है, सरकमफेस, अंग्रेजी मीडियम वाले इसे सरकमफेस कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो जाके मिल रहा है इसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। डायामीटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, डायामीटर। ये क्या है भाई? व्यास है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्ट हम आते हैं फार्मूले पे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथियों? पाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आर जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये क्या है? बड़ी वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये है व्यास, डायामीटर व्यास है। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डायामीटर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है भाई? आर है। ठीक है, ये दूरी आर है जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए आर जो है, आपको देखने से बिल्कुल पता चल रहा हो, आर जो होता है बराबर होता है वृत्त के व्यास के आधा, डायामीटर के आधा। ठीक है, इसी का तो 2 गुना ये है। ठीक है, ये क्या है? इसी का दुगना है। तो इतना तो सिंपल सा है बात, आप कह सकते हैं। तो यहाँ d/2 रखेंगे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसे याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद करना है। बाकी आपको पता ही है जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है भाई? वृत्त के डायमीटर का 2 गुना होता है, या कह सकते हैं त्रिज्या बराबर होता है d/2। ओके, अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, परिधि मतलब समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ ये जो चारों तरफ है ये है परिधि। क्या है? ये परिधि। तो ये परिधि क्या होता है भाई? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है?
2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है। इतना याद हो गया आपको। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त है, ठीक, अर्धवृत्त है भाई, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। और हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए वृत्त की परिधि का मतलब क्या है, परिमाप है, ठीक है, परिधि। हम जब वहाँ पे पढ़ रहे थे क्या, जैसे वर्ग वगैरह पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम परिमाप कहते थे। परिमाप क्या होता था, सभी भुजाएं जो हैं उनका योग, ठीक है, जैसे ये भुजा हो गया, ठीक है। परिमाप में मतलब जैसे हम यहाँ पे एक ऊ बना दें, वर्ग बना दें, तो वर्ग में हम क्या कहते थे, परिमाप कहते थे प्यारे साथियों। वर्ग में हम क्या कहते थे, जैसे ये वर्ग बना दिए, ठीक है, आयत बन रहा है क्या, चलिए वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग हो गया। अगर हम वर्ग का परिमाप निकालना चाहते थे तो क्या करते थे, इनका और इनका और इनका और इनका हम क्या कर लेते थे, योग कर लेते थे। मतलब ये टोटल दूरी ही तो निकालते थे। एक तरह से ये भी क्या है, परिधि का मतलब क्या है, वृत्त की परिधि का मतलब परिमाप वृत्त का हम निकाल रहे हैं कि ये टोटल दूरी कितनी है भाई, तो 2 पाई आर होती है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें निकालना है भाई अर्धवृत्त के बारे में। अब कोई आधा वृत्त है, ठीक है, आधा वृत्त का मतलब जैसे मान लीजिए ये हो गया, फिर यहाँ से ये अर्धवृत्त है, ये टोटल वृत्त नहीं है। टोटल वृत्त होता तो ऐसे होता, ठीक है। अब देखिए, अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई पूरे वृत्त का आधा कर देंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का हम आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन हमें अर्धवृत्त का परिधि निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पूरे जो वृत्त का परिधि होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, ये जो लाइन है ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो हम अगर 2 पाई आर का आधा करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, इतना, ठीक है, ये इतना मिलेगा। और परिधि क्या होता है, टोटल लंबाई होती है, मैं ये भी चाहिए परिधि में। तो देखिए 2 पाई आर का आधा करेंगे, 2 पाई आर ये वृत्त, फूल वाले वृत्त की परिधि होती है, इसका हम आधा कर लेंगे। और फिर प्लस क्या करेंगे भाई, ये जो है ये व्यास है। व्यास मतलब क्या है, यहाँ कहीं केंद्र होगा इसका, ठीक है, केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और ये भी दूरी आर है। तो अगर हम कहना ये चाहें कि ये टोटल क्या है, ये डी है, जो बराबर होगा कितने के भाई, 2 आर के बराबर होगा। कितने के, 2 आर के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 आर, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 आर, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ, ये 2 से और ये 2 आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए निकल के आया आपके सामने, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर है, एक आर यहाँ है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आर। मिलेगा क्या आपको भाई, पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, ये होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। अब इसे आप चाहे रटिए चाहे आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। ये क्या हुआ, वृत्त की परिधि हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, देखिए वृत्त का त्रिज्य खंड। वृत्त का क्या है भाई, त्रिज्य खंड। देखिए क्या होता है, किसी वृत्त के चाप तथा उसके अत्यंत बिंदुओं मतलब एक्सट्रीम पॉइंट से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति त्रिज्य खंड कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, त्रिज्य खंड कहलाती है। चित्र में ओ ए बी सी, अब ओ है, ए है, बी सी, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, फिर ये यहाँ से यहाँ, दो त्रिज्या है। 2 त्रिज्या अगर ऐसे आप काट रहे हैं, मतलब यहाँ से खींच रहे हैं 2 त्रिज्या, तो इनके बीच जो होता है ये बनता है, ये सभी जो बन रहा है ये क्या है, त्रिज्य खंड है। कहने का मतलब कि जैसे कि ऐसे आप बना लीजिए एक वृत्त, चलिए हम बना रहे हैं भाई एक वृत्त, ये बना लिए और ये वृत्त का केंद्र है। एक त्रिज्या यहाँ से खींच दिए और एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ से खींच दिए, तो इसके अंदर का ये सारा भाग क्या है, ये, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं, इस टोटल को हम, ये जो टोटल एरिया आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं से कटा हुआ खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। एकदम सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ भाई कि एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त मतलब जब वृत्त 360 डिग्री घूम रहा हो तब क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या कहेंगे भाई, तब आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितने का है, ये 360 डिग्री का है कि नहीं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 360 का क्षेत्रफल है, 360 डिग्री का क्षेत्रफल है।
अगर हमें सिर्फ इस त्रिज्यखंड, मान लीजिए कोण थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है, तो हमें इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब किसी भी त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? अगर ये कोण थीटा है तो अगर, तब सबसे पहले हम निकालेंगे 1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे कितना क्षेत्रफल होगा भाई? तो आप कहेंगे पाई आर, ठीक है, क्या कहेंगे? पाई आर स्क्वायर अपान में क्या 360 होगा, 360, ठीक है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको बता रहे हैं, तो थीटा में कितना होगा भाई? थीटा में कितना होगा? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर अपान में 360, 360 मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा का, ठीक है। ये क्या है निकला भाई आपको? ये क्षेत्रफल क्या निकला भाई? ये क्षेत्रफल आपका निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निकला कि नहीं? ये त्रिज्यखंड का ये क्षेत्रफल है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली आपको बता दिए हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 360 बटे में थीटा, पाई आर स्क्वायर 360 बटे में थीटा, ओके। अब यहाँ पे त्रिज्या की चाप की लंबाई AC की लंबाई, ठीक है। अब हमें ये AC की जो लंबाई है, ठीक है, ये जो त्रिज्यखंड है इसका जो चाप है ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, ठीक है। वृत्त के परिधि का दूरी जो होता है ये चाप है। कहने का मतलब छोड़िए, ये हमें AC की लंबाई निकालना है, तो AC की लंबाई आप निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे? अगर हम कहें वृत्त की परिधि क्या होती है, एक्चुअल में वृत्त की परिधि क्या होती है? अगर वृत्त ऐसे शुरू हुआ है 360 डिग्री घूम गया है तो वृत्त की परिधि क्या होती है? आप कहेंगे भाई जब वृत्त पूर्ण हो, मतलब अपने आप में पूर्ण हो, मतलब क्या 360 डिग्री पे घूम रहा हो, 360 डिग्री पे घूम गया हो, तो इसकी परिधि होती है भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन ये कह रहे हैं जब वृत्त अगर थीटा पे हो तब इसकी परिधि क्या होगी? तो आप कहेंगे भाई जब वृत्त, तब एक का क्या होगा? एक का क्या होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर बटे में क्या होगा? 360, 2 पाई आर बटे में 360, तो थीटा का कितना होगा भाई? थीटा का निकालने के लिए हम कहेंगे 2 पाई, ठीक, 2 पाई आर बटे में 360, बटे में 360 और यहाँ इंटू कर देंगे कितने का? थीटा का कर देंगे। तो यही देखिए है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे में 360। आप इसको काट के ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 से 360 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा, यहाँ आप लिख देते हैं, ठीक, कितना आ जाएगा? पाई आर थीटा बटे में कितना? 180, ठीक है। ये इस चाप की दूरी आ गई, इतने की दूरी, ठीक है, इतने की दूरी। थीटा का मान दिया रहेगा ये वाला, आप यहाँ थीटा का मान रखेंगे, आपको ये दूरी मिल जाएगी कि एक्चुअल में ये दूरी कितना है। थीटा का मान दिए रहेगा, आर का मान दिए रहेगा, पूछेगा भाई त्रिज्यखंड की जो चाप है इसकी दूरी बताइए आप, तो आप निकाल पाएंगे कि नहीं? बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। अब देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप अगर आपसे पूछे तो आप निकाल पाएंगे कि नहीं? त्रिज्यखंड का परिमाप, देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप का मतलब यही होता है भाई कि उसकी जो, मतलब कि जो बाहरी लंबाई है, बाहरी जो लाइन है, ये इन सभी का टोटल। तो देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। अगर आप पहला मेंसुरेशन का वीडियो देखे होंगे तो परिमाप मतलब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप। जैसे हमें त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है, मतलब ये लंबाई कितना है, ये कितना है भाई, और ये कितना है, सभी को जोड़ दीजिए, परिमाप यही होता है। देखिए परिमाप हम निकालेंगे, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो ये आर है कि नहीं? ये आर है और ये भी आर है, तो 2r हो गया, 2r हो गया। देखिए परिमाप, फिर प्लस क्या करेंगे? इसकी लंबाई, इसकी लंबाई तो हम अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं? ये, ठीक, ये रख दीजिए, चाहे ये 360 वाला रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, चलिए 360 वाला ही रखते हैं, तो 2 पाई आर होगा इंटू थीटा बटे में 360, बटे में कितना? 360। ये क्या हुआ भाई? त्रिज्यखंड का परिमाप हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट यहाँ पे है प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, देखिए वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड, सेगमेंट क्या होता है? वृत्तखंड यहाँ पे देखिए प्रत्येक जीवा, ठीक है, वृत्त के प्रत्येक जीवा, ठीक है, जीवा, उसे देखिए जीवा को हम कॉर्ड कहते हैं ना, ये जो एच होता है ये साइलेंट होता है, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। जीवा को क्या कहते हैं भाई? कॉर्ड कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, जो अंग्रेजी वाले हैं स्टूडेंट, अगर जीवा नहीं समझ रहे हैं तो हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं। आई होप कि मैं राइट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसे 2 भागों में विभाजित करती है
प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। प्रत्येक जीवा, ठीक है, वृत्त की प्रत्येक जीवा उसे दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। छोटे खंड को लघु खंड कहते हैं, ठीक है, माइनर सेगमेंट कहते हैं, तथा बड़े को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। देखिए, वृत्तखंड, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये क्या हो गया भाई? वृत्त हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की कोई भी रेखा आप खींच दीजिए, जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो कौन सी होती है? व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो यही वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो रेखा है, ठीक है, व्यास, जिसे हम व्यास कहते हैं, यही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके, अब देखिए, अगर कोई भी रेखा आप ऐसे खींच रहे हैं तो इसे जीवा हम कहते हैं, चाहे इधर से खींचिए, चाहे इधर से खींचिए, चाहे इधर से, ठीक है। मतलब ऐसी एक रेखा खींचिए जो वृत्त के परिधि को मिल रही हो। यहाँ से खींचिए, यहाँ दूसरे ओर चली जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। बस इतना आप जान लीजिए, ठीक है। यहाँ से खींच दीजिए यहाँ तक, ये व्यास हो गई। यहाँ से यहाँ खींच दीजिए, ये व्यास हो गई। ओके, अब देखिए, अब जो ये है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो है, ये क्या कहलाती है भाई? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये अगर हम इसको कलर ऐसे करना चाहें, जैसे ऐसे कर दें, ठीक है, ये ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ठीक, ऐसे पूरा मिला रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसे देखिए, ये छोटा सा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है सफ़ेद सा, इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पे बात किया था ना, कहाँ पे है? देखिए, ये लघु वृत्तखंड की यहाँ पे बात कर रहा है, ये लघु वृत्तखंड है। और फिर यहाँ पे जो बात कर रहा है भाई, ये दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। ओके, अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आपसे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, वृत्त की त्रिज्या थीटा, त्रिज्य खंड ये कोण है। फिर लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इतने का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम निकाल पाएंगे कि नहीं? देखिए, निकाल पाएंगे बिल्कुल भाई। कैसे निकालेंगे? देखिए, त्रिज्य खंड, अभी हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं पिछले वाले में। त्रिज्य खंड OABC का, ठीक है, ये त्रिज्य खंड क्या है? ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये पूरा त्रिज्य खंड हुआ कि नहीं? इसका क्षेत्रफल निकाल के और फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? किसका? OAB और C का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? तो आप हम अभी निकाले हैं कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, थीटा बटे में 360, ये कितने का होगा? टोटल इतने का क्षेत्रफल। अब हम OAC हम क्षेत्रफल किसका माइनस करेंगे? हम क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर देंगे, हमें बिल्कुल मिल जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, जितना याद करने वाला था भाई पीछे था। अब अपने माइंड से आप इन सभी को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, इसका ये जो पूरा इतना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? अब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस लघु वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। लघु वृत्त नहीं, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। ये क्या माइनस करेंगे भाई? लघु वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल माइनस करेंगे। ओके, आई होप कि आपको क्लास जो है भाई अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको समझ में आया, ठीक है, क्लास समझ में आया तो क्लास को लाइक कर दिया करिए भाई। लाइक करने से, शेयर करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि अब वीडियो हमें आपको प्रोवाइड कराने चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।